कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहिनी हो, जय जोहार, राम राम। संगी हो देखो किसानी बूता बड़ मेहनत के बूता आए। भिनसरहा ले उठ के रतिया तक कमाबे तब कहूँ चार पैसा आर्थिक आमदनी कमाए जाथे। संगी हो छत्तीसगढ़ के किसान मन बहुत तरक्की करत है, ऐसे माने जाथे। काबर की वैज्ञानिक पद्धति से खेती करत है, आधुनिक पद्धति से खेती करत है, मशीनीकरण से खेती होवत है और पहली धान के विशेष रूप से खेती होवे। लेकिन छत्तीसगढ़ के अब किसान मन ह अलग अलग प्रकार के फसल 12 महीना लेवत है, तो कहीं न कहीं कृषि के क्षेत्र में विकास के गंगा बहावत है, ऐसे मान सकत हन। काबर की जैसे संगवारी हो दूसर फसल के बात करन तो हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा का है, लेकिन दूसर फसल दूसर प्रदेश में होवे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के किसान मन जागरूक हो गए है, एक दूसर ला पूछ पूछ के सीख के दूसर फसल भी लेके शुरू कर दे है। संगवारी हो दूसर फसल तो मैं कहा था, लेकिन कौन सा है दूसर फसल? जैसे मैं बात कर रहा हूँ संगवारी हो गन्ना के खेती के भी बड़ा संभावना छत्तीसगढ़ में है। काबर की यहाँ गजब अगर शक्कर के कारखाना तक को बन गए है, तो गन्ना खेती होना चाहिए, तभी यहाँ शक्कर और गुड़ के जो फैक्ट्री है, कारखाना है, वहाँ ये किसान मन के फायदा हो सकत है। तो संगवारी हो मैं आज विषय चर्चा के विषय राखे हन कि गन्ना के आधुनिक खेती कैसे करे जाए। विषय में चर्चा करबेच करबो, लेकिन ओकर पहली आप मन बर है कुछ खास तकनीकी संदेश। बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने के लिए किसान कृषि विभाग, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हो गए, फिर उसके बाद बीज निगम हो गया, फिर उसके बाद राष्ट्रीय बीज निगम है, फिर उसके बाद प्राइवेट संस्था है, फिर उसके बाद आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से 6-7 जगहों में बीज उत्पादन कार्यक्रम किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी संस्था जो है कृषि विभाग है। और अपने स्टेट में छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में बीज उत्पादन कार्यक्रम जो है बीज निगम लेते हैं। बीज निगम में भी आप करवा सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर वहाँ पर बीज उपलब्ध नहीं रहे तो आप जो है कृषि महाविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय में आप बीज उत्पादन कार्यक्रम करने के लिए संपर्क साधा जा सकता है। संगी हो संदेश के बाद आवो चलन आज के हमार कार्यक्रम को थी। हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज चर्चा के विषय है गन्ना के आधुनिक खेती के बारे में। मैं गन्ना के खेत में खड़े हूँ संगवारी हो। गांव के नाम है धर्मपुरा, धरसीवा विकास खंड के गांव है। और यहाँ के मयारू संगवारी है हितेंद्र कुमार यादव, जोन है बहुत जमाना ले इसे कहा रही से कि दादा परदादा के जमाना ले उमन खेती बाड़ी करत है। तो ओकर से पूछथन कि खेती बाड़ी में कतेक फायदा है और गन्ना के खेती वह काबर करत है। सुनथन ओकरे गोठ ओकरे जुबानी। हितेन भैया नमस्कार। नमस्कार। हितेन भाई आप मन के बहुत बहुत स्वागत करत हूँ हमारे कार्यक्रम में। सबले पहले तो यही बात बताते कि धान के कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ ला कथे, लेकिन अब ऐसे माने जाते ये धान के कटोरा नहीं धान के थारी हो गए। अब ये थारी में किस्म किस्म के जैसे पकवान रहते वैसने अलग अलग फसल है रखा गए है। ये कहान की तरक्की करत है किसान मन है। आप का मानता हो गन्ना के खेती आपके मन में कैसे विचार है? इस गन्ना खेती करे बर का एकर से ज़्यादा फायदा है कि कारखाना बने से ही एकर संभावना ज़्यादा दिखीस? गन्ना के खेती करे के हमार मन के मन अभी के नहीं है। मतलब गन्ना खेती तो दादा परदादा के समय से चले आते है। और वो समय बात कुछ अलग रही से कि खरीदी मतलब बिक्री उक्री वो समय वो तक ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही से। और धीरे धीरे आदमी मन के जब इमा आदत बनी से माँ एकर जो मतलब फ़ायदा लेके तो और बेचे जैसे मतलब यहाँ से ले जाके बेचे के, तब हमू मतलब समझ आइस कि गन्ना के थोड़ा बिक्री और गन्ना के खेती करे से ज़्यादा मतलब फ़ायदा है करके। अच्छा ये बताते जिसे गन्ना खेती ते शुरू करे होवे, जो खेत में ते खेती करथस, आज के समय तो आधुनिक खेती की बात करत हन हितेन भाई, तो का माटी के जांच कराना आज के समय में कतेक अच्छा है? गन्ना खेती पर आप जांच कराए होगा? मैं तो गन्ना खेती पर अभी तक से जांच वाच नहीं करा हूँ। मैं अब एक स्थिति नहीं करा हूँ कि गन्ना के बहुत तो हम के तो ऐसे हो गए तो मतलब ये है बिल्कुल हमला पानी बरोबर लगते। दूसरा बात हमन अभी तक से यहाँ मतलब ना मिट्टी जांच करवाहन और ना ही कोई प्रशिक्षण के है करवाहन। एक स्थिति नहीं करवाहन कि हमन कर हाथ में गोबर है, गोबर खाद, और हमन ज़्यादा महत्व देथन गोबर खाद के। और पहली बात, दूसरा बात खेत की तैयारी भी हमन वही मजबूती से करथन ताकि फसल हम आगे चल के मतलब सही उन्नत में आए और मजबूत में आ करके।
तेकर स्थिति हमन ये सब चीज़ ला जांच वाँच ला वो तक ज़्यादा महत्व नहीं देवन। हितेन भाई जिसे आपन एक बात बतावत हो कि दादा परदादा से भी आपन गन्ना के खेती करत हो, तो एक ठन बात यू आथे कि अनुभव हो गए बहुत अकन चीज ऐसे रही सीख जबे अनुभव हो जाते तो बहुत सारा हमन उपयोग कर सकते हैं खेती बाड़ी के प्रयोग में। अच्छा ये बताते जिसे कौन सा प्रकार के जमीन में जिसे नवा किसान है गन्ना खेती करना चाहे तो कौन सा प्रकार के जमीन में ये कर खेती होत है अच्छा तरीका से। अभी ये गन्ना की खेती के बारे में बता था तो गन्ना खेती ऐसे है कि ये परिया जमीन भी है, तो ये तो मैं बोलता हूँ नहीं जिसमें धान लगत नहीं बार बार तेकर से अच्छा परिया खेती में अगर कहूँ गन्ना खेती करे तो ओकर से 16 आना खेती तो कोई जगह हो नहीं हुआ। मोर हिसाब से भाई काबर परिया जगह एक ऐसे जगह हरे तेमा हर प्रकार के खाद विस्तृत रहते वहाँ, मतलब वहाँ पूरा खुला जगह है। हमन सोचन वाला बंजर है की लेकिन बंजर न है, वो है भारी उपजाऊ जगह है। वो अगर चाहे किसान अगर कहूँ नहीं तो वो अपन समय वो थोड़ा से अगर वहाँ लगन लगा ले तो परियम भी ना गन्ना खेती कर सकते हैं, वो हमन करे हैं और अभी भी तैयार है गन्ना परिया खेती करे हनते हैं। तो मैं तो ऐसे नहीं मानो कि ये गन्ना खेती करे पर किसान ला विशेष जमीन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, और नहीं पड़े भाई हमन तो अनुभव करे हैं तो वो हिसाब से मतलब अभी तक से मतलब नहीं पड़े है जरूरत। अब ये बताते जिसे जमीन के तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ किसान मन करे गन्ना खेती पर, तो विशेष तौर से आधुनिक खेती करना है व्यावसायिक खेती करना है तो विशेष तौर से जमीन की तैयारी कैसे करबो। जमीन की तैयारी ऐसे है कि एक जो फसल है ते सीधा 8 महीना का फसल है, तो अपन जिसे लगाथन गन्ना खेती ला तेला ना जनवरी से शुरू कर देथन तैयारी ला, तो अपन हाँ यह दिसंबर में तो गन्ना खत्म हो जाते तो 1-2 महीना तेला कस के जमीन ला जैसे अपन साफ सफाई करे के बाद में जुताई बंदी करे के बाद में एला कस के 2 महीना पूरा सुखा देथन। अब सुखाए के बाद में एमा फिर पानी डाल देथन, ओकर बाद में फिर खाद डाल देथन अपन गोबर खाद, और गोबर खाद डाले के बाद में एला ना जोत के कम से कम 15 दिन और छोड़ देथन, ताकि जो छोटे छोटे अगर घास अगर कहीं वहाँ पैदा हो गए मतलब जग गए तेला कम से कम जोत के एक बार और वाला समाप्त कर सकन। ओकर बाद तो फिर तैयारी पूर्ण रूप से हो जाते है, मतलब जो अपन तैयारी करथन ते है। हाँ तो ये जो बात आप बतावत हो एक बार जोते के बाद पूरा खेत ला छोड़ देता हो फिर 15 दिन के छोड़ देता हो, ये सब बात ला अपन काबर करता हो। ये ला करे से जमीन में का है एक मजबूती आथे और जमीन खराथे और जमीन धूप भी खा जाते तेमा का है फसल है ना जैसे जगना चाहिए जेकर अंकुर थे जगना चाहिए वो माना कोई दिक्कत नहीं रहा है। और का है जमीन है तैयारी नहीं रहा है वो कोई बीज डाला था तो ओकर फिर अंकुर आए के जगह के बहुत मतलब मान के चल 100 में 50 जगह तो 50 डिफरेंस खाते तेकर स्थिति हमन मतलब ये सब चीज़ ला यह करे हैं मतलब ध्यान देथन। तो गन्ना खेती पर जमीन के तैयारी विशेष महत्व बताता हो। अब एक ठन बात आते भैया बुआई के तरीका रोपाई के तरीका, तो गन्ना में कैसे प्रकार के बुआई होना चाहिए। गन्ना में बुआई तो सबसे पहली बात जुताई उताई करवा लेथन, ओकर बाद में अपन जैसे गाड़ी है घर में तो ओकर से मतलब अपन कल्टीवेटर में अपन ओकर मादा बना लेथन। अब मादा बनाए के बाद में वो माना सीधा गोबर खाद मतलब एकड़ पीछे कम से कम हमन 4 ट्रैक्टर डाल देथन, मतलब गोबर में पूरा लत कर देथन जमीन ला। अपन पास डेयरी है तो कम से कम वही चीज़ के फायदा मिल जाता। तो ओकर बाद में जैसे अपन गोबर खाद डालथन डाले के बाद में अपन बीज के तैयारी कर लेथन गन्नल काट के, मतलब वही करीब 1.5 फीट के 1.5 फीट के 1.5 फीट 2 फीट के ओकर से भी कम रही थे। ओकर बाद में बोला ऊपर में मतलब अब मादा के ऊपर में रख लेथन, ओकर बाद में अब सीधा पानी डालथन। पानी डाले के बाद में जमीन थोड़ा सिहर जाते मतलब अच्छा नमी हो जाते। ओकर बाद फिर अपन रेजा मन से लेबर मन से बोला अपन दबा के एक दूरी एला तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच के बस दूरी रखथन हमन। एक ही 3 इंच की दूरी रखथन तो ये है कई है गन्ना बरसात के समय में थोड़ा जैसे डिफरेंस हो गए तो वो गन्ना कवर कर लेते। 3 इंच के गन्ना रहते थे वह मतलब मान के चल मतलब 4 इंच मतलब रखना चाहिए दूरी ला, लेकिन हम 3 इंच ना एक स्थिति रख देथन ताकि वो मेकअप हो जाते वो गन्ना। ये है रे ओकर दूरी। तो हितेन भाई आप मन गन्ना खेती पर बहुत सुघर तरीका ले बता है तेकर बर बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगवारी हो गन्ना के खेती करना है तो हितेन भाई जैसे जैसे बात ल बताई से बढ़िया फोरिया के बात ल बताई से शुरू से लेके आखिरी तक कैसे खेती करे जाए बड़ा अनुभव है ओला, तो आपो मन ऐसे गन्ना खेती कर सकत हो। संगी हो बेरा हो गए एक ठन अउ संदेश दिखाए के तो आप मन बर है कुछ खास।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो, ए बी अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आओ संगवारी हो, हमर तीर अभी खड़े हैं मोतीलाल साहू जी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी धरसीवा विकास खंड के। ओकर से पूछथन कि गन्ना खेती बर किसान मन ला विशेष सावधानी, विशेष बात के रखना चाहिए। साहू जी नमस्कार। नमस्कार। साहू जी, जिसे हमार छत्तीसगढ़ ला देखन, पहली के समय अब के समय भी गन्ना खेती होवा थे, लेकिन आज के युवा संगवारी मन के लिए एक संदेश के रूप में आप का बताओ कि कतेक संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में किसान मन बर आगू बढ़े बर गन्ना के खेती के? गन्ना के खेती के लिए खासकर हमार धरसीवा विकास खंड रायपुर शहर से लगे हुए है, तो गन्ना के मांग रायपुर शहर में बहुत है। तो हम यदि यहाँ गन्ना की खेती करबोन तो किसान मन ला गन्ना खेती में बहुत अच्छा लाभ मिलही। अब एमा थोड़ा से देखे लिए पड़ते कि गन्ना हम लगाएं तो ये 9 महीना, 10 महीना, 12 महीना फसल है, तो थोड़ा इंतज़ार करे पड़ते पैसा के आमदनी बर। हाँ, इंतज़ार के फल मीठा होते। और यहाँ बिक्री के समस्या रायपुर शहर के पास लगे हुए कारण होते कि नहीं है। हम तो हमारे युवा साथी मन से बराबर निवेदन करबोन जो खेती में आवत है तेकर से कि आप अपन खेत में गन्ना के फसल जरूर लो। यहाँ बाजार के समस्या नहीं है, वो आपला एमा एकड़ पीछे कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आसानी से खर्चा काट के आय मिली। तो ये गन्ना के संभावना है ही है, रस के रूप में बिक सकते। बाकी तिहार है, दिवाली, जेठौनी, एमा ओमा बिक नहीं है। तो साहू जी, आपके बता के हिसाब से मतलब किसान मन आगू बढ़े, युवा संगवारी मन आगू बढ़े, तो ये एक क्षेत्र अच्छा है कि एक किसानी बूता शुरू करके बेरोजगारी दूर करे जा सकते। एक ठन बात आप विशेषज्ञ के रूप में ये बताते हो किसान मन ला कि जिसे हमन कोनो भी फसल लेते रहिथन बार बार, तो ऐसे माने जाते कि माटी की उर्वरा शक्ति कम हो जाते, खाद प्रबंधन करते रहिथन। तो का माटी के जाँच भी कराना ज़्यादा अच्छा है आज के समय देखते हुए? गन्ना फसल के बात करन कि दूसर फसल के बर भी अच्छा है? हम अपन खेत में कोई भी फसल लगावन, हर फसल में उर्वरक के उपयोग के मात्रा अलग अलग अपन भोजन के उपयोग करते हो। हम अंदाजन रूप से जरूर
उर्वरक डाल देथन, यूरिया, DAP, पोटास जो भी है, सूक्ष्म तत्व के आवश्यकता है। तो आज ठीक है, पहली तो किसान सूक्ष्म तत्व नहीं डालत रही से, लेकिन अभी जिंक सल्फेट वगैरह के जरूर उपयोग करत है। लेकिन हमार सुझाव ये है किसान भाई मन ला कि अपन मिट्टी के जांच अवश्य कराओ, कोई भी फसल लो, चाहे गन्ना ले चाहे धान ले। मिट्टी जांच कराए से हम मिट्टी में 12 प्रकार के तत्व के जांच करथन, तो हमार माटी में कौन कौन से तत्व उपलब्ध है और कौन से तत्व उपलब्ध नहीं है या कम है, ओला देखते हुए सिफारिश अनुसार आवश्यकता अनुसार वो खाद ला डालन। मान लो हमला जिंक की आवश्यकता नहीं है, वो हम जिंक डाला था तो हमारा अतिरिक्त खर्चा हो गया। तो किसान मन यदि अपन मिट्टी की जाँच करा ले, और मिट्टी की जाँच कराए में कोई खर्चा नहीं है, केवल मिट्टी निकाल के कृषि विभाग में दे देना है, और माटी के जांच के रिजल्ट वो मिल जाही। और अपन खर्च ला कम कर सकते हैं। जो अनावश्यक खाद डाला था कई प्रकार के, कोनो बता दी से अच्छा हो ही और ओला उपयोग कर लेथन, तो वो कोई आवश्यक नहीं है वो डालना। तो माटी की जाँच अवश्य कराना चाहिए। माटी की जांच के संगे संग जिसे आप बतावत हो कि जो खाद के जरूरत है वही हमला डालना चाहिए। इसे कि आज के समय में पूरा भारत देश में भी प्रचलित हुआ थे कि जैविक खाद के प्रबंध करो, जैविक खाद के खेती करो। तो गन्ना के बात करन तो जैविक खाद के कतेक महत्व है गन्ना पर? जैविक खाद के महत्व बहुत ज़्यादा है। हर फसल के लिए रासायनिक खाद और रासायनिक दवा डाल के जरूर हम अपन फसल उत्पादन ला बढ़ा जरूर लेथन, लेकिन ओकर गुणवत्ता ऊपर रासायनिक दवा और रासायनिक खाद के जो दुष्प्रभाव आवत है, ओला देखते हुए हमारा जैविक खाद हर फसल में डालना चाहिए, गन्ना में भी डालना चाहिए। अब एक लिए शासन की योजना है वर्मी कंपोस्ट बनाए के, जे गेंगरवा खातू के थनतेला, नाडेप खाद, जे कचड़ा पैरा भूसा जे निकलते और गोबर के माध्यम से नाडेप टाँका बना के हम नाडेप से कंपोस्ट खाद बना सकत हन। तो ये अब एक लिए शासन की योजना है, नाडेप बनाना है 5,000 रुपया अनुदान है, वर्मी कंपोस्ट पर 12,000 रुपये के अनुदान है। तो शासन के अलग अलग योजना है, एकर लाभ लेके किसान भाई मन ला जैविक खाद के ऊपर आना चाहिए और एकर उपयोग करे से उत्पादन में कोई कमी नहीं आवा। एक संदेह जरूर रहता कि रासायनिक खाद नहीं डालबो तो हमारा उत्पादन कम हो जाही, ऐसे कुछ नहीं है। रासायनिक खाद हाँ मन के भरम में, रासायनिक खाद एकाएक एकदम कम मत करो, धीरे धीरे कम करो, जैविक खाद बढ़ा जाओ, तो हमारे 2-3 साल बाद ये स्थिति आ जाए कि रासायनिक खाद की आवश्यकता बिल्कुल कम हो जाए और कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट ये सब डाल के हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं। एकरे संगे संग एक ठन बात आवत है, जिसे अभी वर्मी कंपोस्ट के बारे में सरकारी योजना की बात आप मन करत रहे। गन्ना के लिए ऐसे कुछ अपन छत्तीसगढ़ में किसान मन लागू बढ़ाए बर कुछ सुविधा सरकार कोती ले या विभाग के कोती ले ऐसे कुछ योजना चलत है का साहू जी? हाँ, एक सतत गन्ना विकास योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जाते। एमा गन्ना के बीज, टिश्यू कल्चर के पौधा या गन्ना के बीज किसान लेके डाल सकते हैं। एमा 50% अनुदान शासन की ओर से रिथे एमा, तो किसान भाई मन ला अपन योजना के लाभ लेके एकर फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे योजना के हम बात करथन तो किसान मन का है ओला ये लगता है कि मोर घर में आए बताए ग्राम सेवक के माध्यम से, लेकिन तब होले किसान मन का है थोड़ा बहुत कहन कि जागरूक नहीं है, लेकिन ओमन ला जागरूक हमला करना है हमारे कार्यक्रम के माध्यम से। तो ओमन ला कहाँ कहाँ जाके दौड़ धूप करना है या कुछ में पूछना है, ऐसे कुछ जानकारी आप बताते हो कि ओमन ये जगह आवे और ये जानकारी लेवे और सुविधा के लाभ लेवे? ग्रामीण स्तर पे हमारे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 3 गांव 4 गांव के बीच में रहते, ओकर से संपर्क कर सकते है। ओकर अलावा विकास खंड स्तर पे हमारे वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी है, जिला स्तर पे उप संचालक कृषि है, जहां भी किसान सुविधा अनुसार संपर्क करके योजना के लाभ लाए। और बीच बीच में हम वैसे योजना चलावत रहथन प्रशिक्षण वगैरह के, वहाँ भी किसान बंधु मन ला आना चाहिए ताकि जानकारी उपलब्ध हो सके। साहू जी, जैसे कोनो भी फसल किसान लेवे, सबसे बड़े बात आते मन में कि बाजार के व्यवस्था। छत्तीसगढ़ में देखन अपन तो गन्ना के बाजार के व्यवस्था शासन को तीले ऐसे कुछ सुविधा है का मतलब कि यहाँ आके वो विपणन कर सके, बेच सके, कि मन अपन अपने को तीले सुविधा अनुसार बेची? नहीं, अभी अब हमारे रायपुर जिला में तो कारखाना नहीं है गन्ना के, लेकिन जैसे बालोद है, कवर्धा है, रायगढ़ है, अन्य जगह जे गन्ना के कारखाना है, तो वहाँ के आसपास के किसान मन से
शासन के फैक्ट्री जे है ओकर से टाई अप हो जाते और गन्ना आसानी से वहाँ बिक जाते। कुछ किसान हमारे रायपुर जिला के भी अभनपुर ब्लॉक के कोलार वगैरह तरफ जे लगाते वो मन हम बालोद गन्ना फैक्ट्री में भी यहाँ से बीज भेज देते। तो मतलब ट्रांसपोर्टिंग जे होना रही थे वो पैसा शासन से उपलब्ध हो जाते। तो गन्ना के लिए होते कभी समस्या नहीं है कि नहीं बिके, तो विपणन की व्यवस्था हो जाते हैं। सरकार को तिल एक ठन सिंचाई के भी योजना गजब अकन चलत है, तो किसान मन है विशेषतर गन्ना के लिए सिंचाई की योजना के लाभ ली ही कि सिंचाई योजना के अंतर्गत तो गजब अकन जो लाभ है एमे भी ले सकत है वह नहीं। सिंचाई के लिए किसान मन है जिसे गन्ना लगे है तो ड्रिप के सुविधा लगा के हम ड्रिप से गन्ना में पानी दे सकत हन, तो हमार उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाए। ड्रिप में लघु सीमांत जो किसान हैं वो मतलब 70% तक, और बड़े किसान हैं 50% तक के अनुदान के पात्रता है। वो इसने अन्य फसल हम मान लो लगावत हन दूसर, तो मैं स्प्रिंकलर के शासन के सुविधा है जे ड्रिप ला उद्यान विभाग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकत हन, और स्प्रिंकलर ला कृषि विभाग के माध्यम से। आप मन हमारे से गोड़ बात करे ओकर बर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। संगवारी हो, मोतीलाल साहू जी बतावत रही से सरकारी योजना के संबंध में किसान मन ला आगू बढ़ाए बर का योजना चलत है। तो संगवारी हो, गन्ना के खेती के हम चर्चा करत रहें, गोड़ बात करत रहें। अब मनोरंजन तक हो जाए संगवारी हो, तो लेवा सुनो बढ़िया रकम ले छत्तीसगढ़ी लोकगीत। नाचते शिव पी के भंगिया हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। नाचते शिव पी के भंगिया हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। नाचते शिव पी के भंगिया हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। नाचते शिव पी के भंगिया हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। गोरे बदन माँ भसम रमाए, बैठे है बाबा शिव धुनी रमाए। गोरे बदन माँ भसम रमाए, बैठे है बाबा शिव धुनी रमाए। गोरे बदन माँ भसम रमाए, बैठे है बाबा शिव धुनी रमाए। गले में लिए सप जहरे हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। नाचते शिव पी के भंगिया हो, भोला झूमते झूमते ना पी के भंगिया, भोला झूमते झूमते ना। तो संगी हो, जाए के बेरा हो गए। जम्मो संगवारी मला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।